हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और 2 दिन बचा हुआ है आपके पेपर में, और ऐसे में मैंने आपको करीब 50 प्लस वीडियो प्रोवाइड करा है। अगर आप उस 50 प्लस वीडियो को देख करके जाते हो, रिवीजन करके जाते हो, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 25 मार्क्स तो आपको कोई नहीं रोक सकता उन सभी वीडियो से। कहीं ना कहीं आपको उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एक बार रिवीजन के लिए फिर से बोलूँगा कि आप सभी वीडियोज़ को देख करके ज़रूर जाना, वरना मत ही जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की कृषि क्रांतियां। तो आपको पता होगा, क्रांतियों से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी क्रांति किसने स्टार्ट की थी और वो किस फसल से संबंधित है। फसल से बात आया तो फसल की किस्म से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है मॉर्निंग में, वो आप देख लेना। इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि क्रांतियां। सबसे पहले हरित क्रांति। ध्यान रखना है कि 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और धान यानी चावल को बढ़ावा देने के लिए HYV, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, हाई एल्डिंग वेराइटी, बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के उपयोग से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए ये हरित क्रांति संबंध रखता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जो शुरुआत माना जाता है 1966-67, यानी 1960 का दशक कह सकते हो, या फिर 1966-67 में माना जाता है। ठीक है, और ये थर्ड पंचवर्षीय योजना था, ये पॉइंट याद रखेंगे। मुख्य योगदान रहा डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का। अब यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य आता है, यानी हरित क्रांति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अकाल और आयात पर निर्भरता को कम करना, किसानों की आय और उत्पादक क्षमता को बढ़ाना। सबसे ज्यादा जो लाभान्वित फसल हुआ वो है गेहूं, और सेकंड नंबर पर चावल रहा। तो ये सबसे पहले हमें याद रखना है। ठीक है, HYV का मतलब हाई एल्डिंग वेराइटीज होता है, उच्च उत्पादन, जो कि किसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि हरित क्रांति की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो HYV बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करना, सिंचाई और ट्यूब वेल जो है उनका विस्तार करना, साथ ही साथ फसल उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ये मेन इसका मकसद था। तो ये सारी चीजें याद रखना। रही बात PDF की, तो ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि ज्योग्राफी का जो कोर्स है स्पेशल, उसमें भी मिल जाएगा, या फिर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, जैसे बिहार SSC का बैच है या फिर बिहार SI का बैच है, उसमें भी ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको ये सारी चीजें डाली गई है, भारत की कृषि से रिलेटेड करके मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न से संबंधित है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और ध्यान रखने की विश्व में हरित क्रांति के जो जनक रूप में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इनका संबंध USA से था। कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग का संबंध कहाँ से है, तो USA से। ये पॉइंट याद रखना, राइट। सेकंड आता है श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नीली क्रांति। इसका संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से। डॉक्टर H फिशरमैन, भारत में, जो कि अरुण कृष्णन को माना जाता है। फिर आता है पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन और तेल बीज से संबंध है। सैम पित्रोदा को माना जाता है पीली क्रांति का जनक। पीली क्रांति, पित्रोदा, मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता है, PP याद रहेगा। फिर आता है रजत क्रांति। अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से डॉक्टर VV राव को माना जाता है इसके जनक। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है कि लाल क्रांति दिया गया, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। विशाल तिवारी या फिर डॉक्टर विजय राघवन, जो भी ऑप्शन में देखने को मिले वैसे टिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं कहीं पर डॉक्टर विश्वनाथ का भी नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में जिस तरह से भी रहे वो आप थोड़ा सा देख लेना, राइट। फिर आता है भूरी क्रांति। ये उर्वरक, चमड़ा और कोको से उत्पादित है, मतलब कोको से संबंधित है भूरी क्रांति का संबंध। डॉक्टर समीर सिंह को इसका जनक माना जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, जो कि झींगा उत्पादन से संबंधित है। दुर्गेश पटेल को माना जाता है गुलाबी क्रांति के जनक। स्वर्णिम क्रांति का संबंध बागवानी से। स्वर्णिम क्रांति, बागवानी। निरपक टुटेजा, यहाँ पे इनका संबंध रहेगा, ध्यान रखेंगे, निरपक टुटेजा, राइट। फिर है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। तो याद रखना है कि कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंध रखते हैं। क्लियर हो गया। बादामी क्रांति याद रहेगा, मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन। और अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना। इंद्रधनुषी क्रांति है, समग्र कृषि से संबंध रखता है। मतलब बाकी तो अलग अलग कृषि से संबंधित था ही, लेकिन
ये आपका जो इंद्रधनुषी क्रांति है वो समग्र कृषि से जुड़ा हुआ ये है, उन पर विकास करना, वृद्धि करना, उत्पादन करना, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये रहा आपका भारत के हरित क्रांति से रिलेटेड सारी चीजें, कृषि क्रांति से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे छोटे से वीडियो में बताया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छा, एक टॉपिक और मैं इसी में कवर करना चाहूंगा जिसमें देखेंगे हम लोग रबी और खरीफ फसल, क्योंकि ये टॉपिक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। रबी और खरीफ फसल मैंने आपके मॉर्निंग वाले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दे करके समझाया था, लेकिन प्रॉपर एक मैं इस पर टॉपिक बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं। जैसे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें रबी की फसलें कौन कौन सी आती हैं और खास करके इसके लिए जलवायु की क्या क्या आवश्यकता होती है वो देखिए। तो जलवायु की आवश्यकताओं की देखा जाए तो बुआई के समय ठंडा मौसम होता है, कटाई के समय गर्म और शुष्क मौसम होता है, राइट। वर्षा की जरूरत बहुत कम होती है, इसलिए ये फसल सिंचाई पर निर्भर रहती है। क्लियर रहेगा? ये तीन चीजें भी अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन एक ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस ट्रिक को याद रखोगे तो और भी अच्छी बात है। ONMA, ऑनमा याद रख लो, ऑनमा से याद रहेगा तो आराम से कर सकते हो। पहला वाला 2 लेटर बुआई के लिए और अंतिम 2 लेटर कटाई के लिए। तो बुआई जो होता है ON का मतलब अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। और कटाई होता है MA यानी मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, राइट। अब आता है प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखना है सरसों, चना, जौ, गेहूं, आलू, अलसी, राई, मटर, मसूर, ये सब के सब जो है रबी फसल है। याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, सच जोगे आराम, सच जोगे आराम। तो सच मतलब सरसों, च से चना हो गया, जो से जौ, गे से गेहूं हो गया, आराम को तोड़ोगे तो आलू, रा से आपका राई निकल जाएगा, म से मटर, मसूर, इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सच जोगे आराम अगर याद रहता है तो आप आराम से कहोगे कि ये सच जोगे आराम कौन सा है, रवि की फसल है। ठीक है, रवि की फसल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आते हैं खरीफ फसल पर। तो खरीफ फसल के लिए जलवायु जो है वर्षा और अधिक सिंचाई इसमें चाहिए। तापमान इसमें 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा मिनिमम 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए छोटा सा ट्रिक ये है कि इसकी फसल की कटाई और बुआई कब कब की जाती है उसके याद रखने के लिए जूजू नदी हम याद रखेंगे। एक नदी का नाम जो नदी है जूजू नदी है। ठीक है, तो जूजू का मतलब ये बुआई से संबंध रखता है, जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और जो नदी है यानी कटाई से संबंध रहेगा, नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। ठीक है, प्रमुख खरीफ फसल कौन कौन से हैं? तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ये सब जो है वो प्रमुख खरीफ फसल है। एक वाले में ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अगर वो ट्रिक में जो जो फसल नहीं आएंगे उसको आप समझ लेना, वो आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है। जायद फसल जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे, इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है और कटाई जून से पहले ऐसे माना जाता है। ठीक है, प्रमुख फसल इसमें आता है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, राइट। ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। तो देखिए मैंने कुल मिलाकर आपके सामने ये फसल से रिलेटेड सारी चीजें कवर करा दी है। सुबह मॉर्निंग में किस में बताया था, फिर फसलों की किस्म के बारे में बात किया। अभी हमने हरित क्रांति के बारे में देखा, रबी और खरीफ फसल भी मैंने आपको बता दिया। तो फसल से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने नहीं पढ़ा, राइट। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अभी आपके पास 2 दिन का समय बचा है, फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ कि अभी क्या देखना है आपको, कौन सा टॉपिक रह गया है। उस टॉपिक को हम आपके सामने रख देंगे ताकि आप लास्ट मोमेंट पे उसको भी देख करके जाओ, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।